हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द 24th ऑफ अगस्त एंड देन टू द 31st। ओके, सो ये अगस्त की लास्ट वीक की हमारी रीडिंग है। सो हम शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग को। सारे ही ज़ोडिएक साइन एज यूजुअल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे कि कौन सी राशि कब शुरू हो रही है। एंड सून आई विल अपलोड योर सितंबर लव रीडिंग। मैं जल्दी ही आपको आपकी सितंबर लव रीडिंग भी दे दूँगी और साथ के साथ आपके बर्थडे मंथ रीडिंग वो भी आपको ज़रूर मिल जाएगी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, ओके एरीज, देखते हैं क्या है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स पुल आउट किए हैं। सबसे पहला आपका लव एंड रिलेशनशिप का एंड देन कैरियर और उसके बाद ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है थ्रू आउट द वीक। ओके, तो यहाँ पे हम ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप में जो आया है, समहा लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो गया, फ्यूचर के प्लान्स हो गए। आपको एक टाइम पे लग सकता है कि आप काफ़ी आगे आ गए हो इस रिलेशनशिप में एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक। ओके, आप बैक नहीं देख सकते, आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। प्लस आपको ये भी थोड़ा सा फील हो सकता है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है दिस वीक, उस डिसीजन को आप लोगे एंड देन उस चीज़ के बाद आप उसे चेंज नहीं करना चाहते। कोई टर्न बैक नहीं हो सकता। आपको लग सकता है नाउ दिस इज़ द फाइनल एज। तो कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन पे आप यहाँ उतरते हुए दिख सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा है कि कई बार थोड़ा सा हार्श स्टेप भी अगर लेना पड़ रहा है या कुछ डिफ़िकल्ट स्टेप भी आपको लेना पड़ रहा है तो वो भी यहाँ पे आप लेते हुए नज़र आ सकते हो। मोर ऑफन यहाँ पे जैसे हम देखें कि ओवरऑल लव एंड रिलेशनशिप में एक प्रोग्रेस दिखती है। आपकी लव लाइफ में एक प्रोग्रेस दिखती है कि हाँ, अगर कमिटमेंट है, यू सी एनीथिंग लाइक, है ना, आपको दिख रहा है कि कमिटमेंट हो रहा है या ये लव रिलेशनशिप ठीक रास्ते पे जा रहा है, देन आप उसके बारे में सोचते हो। नहीं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आगे बढ़ने का भी सोच सकते हो। कैरियर में यहाँ पे मैं जैसे देख रही हूँ कि किसी चीज़ को लेकर आपने स्टैंड लिया रखा है। आपको है कि मुझे ये अपने तरीके से करना है, अपने वे से करना है। हो सकता है कि आसपास के लोग हो सकते हैं जो आपको आपके डिसीजन को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है कई बार। द थिंग इज़ कि स्टिल आप अपनी जगह पे स्टैंड स्टिफ हो। आपको है कि हाँ, मुझे मालूम है कि मुझे कैसे चलना है, वो मेरी प्लानिंग है, वो आपका आइडिया है। सो समहाउ जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपने एक काफ़ी अच्छे से स्टैंड लिया रखा है अपने डिसीजन को लेकर। और जैसे हम बोले विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका आइडिया बहुत अच्छा है जिसको लेकर आप यहाँ स्टैंड ले रहे हो। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर आप अपने लिए ले रहे हो या अपने काम के लिए ले रहे हो। ओवरऑल एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है कंपैरेटिव स्टेट की, कंपैरिजन स्टेट यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है इन बोथ लव एज वेल एज इन कैरियर। अब अगर मैं यहाँ पे आपका लव के अंदर देखूँ तो यहाँ पे आप अपने आसपास के लोगों से कंपैरेटिव स्टेट में मत जाए। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, सबकी अलग अलग जर्नी होती है। तो इट्स डजेंट मैटर कि उनकी लाइफ में कुछ है और आपकी लाइफ में कुछ और है। तो कहीं जगह आपको बहुत कुछ मिला होगा और उनको इतना कुछ नहीं मिला। सिमिलरली आपको कंपैरिजन में नहीं जाना है। तो चाहे चीज़ें बाहर से आपको जैसी मर्जी दिख रही हैं इस समय, बट अंदर से रिलेशनशिप कैसा है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तो क्या बता आपका रिलेशनशिप अंदर से इतना स्ट्रांग है जितना उनका नहीं है। तो आपको एक कंपैरिजन में नहीं बैठना बिकॉज आपको एक्चुअल पिक्चर नहीं मालूम होगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपका कैरियर के अंदर देख रही हूँ तो स्टिल उसमें एक कंपैरेटिव स्टेट आ सकता है। आपको लग सकता है कि उसका काम इतना चल रहा है या उसकी क्लाइंटेज अच्छी है या ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट स्टिल मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कंपेयर ना करें। आपको रियल स्टोरी नहीं पता होगी तो आपको जो भी लेना है डिसीजन वो खुद से लें। आसपास के लोगों से एडवाइस ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स
बट हाँ, आपको वो कभी फुल स्टोरी अभी नहीं बता रहे हैं, यू डोंट नो द एक्चुअल स्टोरी, तो उन लोगों का आपको कम्प्लीटली मालूम नहीं है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सामने वाला इंसान पूरी पिक्चर, पूरी स्टोरी नहीं बता रहा। ओके, सो बी अलर्ट। चलते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ, टॉरस। ओके टॉरस, सो यहाँ पे मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं, वन इज़ फॉर योर लव लाइफ और दूसरा कार्ड जो हम यहाँ पे निकाला है दैट इज़ फॉर योर कैरियर। ऊपर से मैंने एक ओवरऑल एनर्जी ओवरव्यू भी देखा है यहाँ पे कि कैसा रहने वाला है, आपकी खुद की एनर्जीज, आपके खुद का मूड, आपका खुद का कैसे रहेगा द ओवरऑल एनर्जी थ्रू आउट दिस वीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लव लाइफ के बारे में अगर मैं देखूँ तो आपका 6 ऑफ कप्स आया है। अब यहाँ पे पुरानी मेमोरीज, पुरानी बातें, पिछली बातें है ना, पास्ट की अच्छी मेमोरीज हो चाहे बुरी मेमोरीज हो, उन पे आप थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा अपने क्लोज के लोगों को, सपोज आपके ब्रदर, सिस्टर, योर बेस्ट फ्रेंड, द पर्सन दैट इज़ वेरी क्लोज टू यू, ओके, उन लोगों को आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे देखो कोई इंसान है यहाँ पे जो इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। अब यहाँ पे ऐसा है कि एक प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी, क्योंकि जब भी हमारे पास 6 ऑफ कप्स आता है कि जो भी इंसान जिसके साथ आप यहाँ चीज़ें शेयर कर रहे हो, अपने बॉन्ड के बारे में बता रहे हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हो, वो चाहता है कि आपका रिलेशन लॉन्ग लाइफ चले। वो इसे एज अ प्रोटेक्टिंग एडवाइस देगा कि आप इस चीज़ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। कोई और अगर इस चीज़ को हार्म कर रहा है या उन्हें कोई और थर्ड चीज़ें ख़राब लग रही हैं, तो आपके अंदर हो चाहे सामने वाले को, वो आपको साफ साफ बोलेंगे, यहाँ कोई झूठ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्टिंग एनर्जी यहाँ पे आपको दिखेगी। तो लव लाइफ के अंदर बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने क्लोज के लोगों के साथ अपनी पर्सनल बात यहाँ पे या रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली फाइन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कैरियर के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रुथ, क्लैरिटी आते हुए नजर आ रही है। किसी चीज़ के बारे में आप काफ़ी देर से जानने की या तो कोशिश कर रहे हो, तो उसका एक बिगिनिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ पूरा सीन एक ही बारे में समझ आ जाएगा या सारी चीज़ के बारे में 1 मिनट में क्लैरिटी हो जाएगी, नहीं नहीं। द थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे क्लैरिटी होना शुरू होगा। आपको समझ आएगा कि अच्छा ये एक चीज़ है जिसको मुझे नोटिस करना चाहिए। द थिंग जस्ट बिगिन हुई है, शुरुआती तौर पे है। हम नहीं बोल सकते कि आपको फुल फ्लेज या सब कुछ मालूम है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि रियलिटी कहीं ना कहीं कैरियर में कोई चीज़ छुपी हुई है, या हम बोलते हैं कि कोई बातें हैं तो वो सामने आ सकती हैं। तो उस चीज़ को आप ऑब्जर्व करें, बिकॉज दैट इज़ द सेम आंसर दैट यू आर सर्चिंग फॉर। ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिखी है दैट इज़ योर ड्रीम एनर्जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशंस, आपका खुद का ड्रीम काफ़ी बड़ा हो सकता है। आपको लग सकता है कि हाँ अगर आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो दैट इज़ योर ड्रीम। ओके, आप आगे बढ़ना चाहते हो कैरियर में और काफ़ी सक्सेसफुल होना चाहते हो, या आपके जो भी फ्यूचर के प्लान्स हैं। द थिंग इज़ कि इस करंट स्टेटस में, इस समय जब जहाँ पे आप हो और एज़ कम्पेयर टू जो आपके ड्रीम्स हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ट्रूथ क्लैरिटी को देखना होगा। अगर आप बोलो कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो या आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानना चाहते, तो कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम्स के साथ समझौता कर रहे हैं। सो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर कोई ट्रूथ, क्लैरिटी या सच आपके सामने आ रहा है तो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, उस चीज़ को अवॉइड ना करें। आपके खुद के ड्रीम्स जो पूरे होना चाहते हैं या पूरे करना चाहते हो, तो वही आपका ट्रैक है, वही आपका पाथ है उन ड्रीम्स को पूरा करने का। अगर लव रिलेशनशिप में मैं यहाँ पे देखूँ तो उसमें ट्रुथ क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ कोई ऐसा इंसान है जो चाहता है कि आपका लव रिलेशनशिप बने, वो ख़राब ना हो।
ठीक है। और वो प्रोटेक्टिंग एडवाइस भी दे रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहता है, बचाना चाहता है आपको बुरी वाइब से, बुरे लोगों से, जो कि आपका रिलेशनशिप यहाँ ख़राब ना करें। तो ओवरऑल एनर्जी जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं और उन चीज़ों को आपको पूरा ज़रूर करना है, बट जो बात है उसके अंदर काफ़ी लोग हैं जिनके साथ आपकी डीलिंग भी ज़रूरी है। जेमिनी, ओके। सो यहाँ पे मैंने 2 कार्ड्स आपके पुल आउट किए हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ फॉर द लव एंड रिलेशनशिप एंड जो सेकंड है हमारा कैरियर के लिए है। एंड देन उसके बाद हम ज़रूर चेक करेंगे कि ओवरऑल एनर्जी कैसी रह रही है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप के लिए देखूँ तो समहाउ थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्डेड दिख रहा हूँ, जान के चीज़ों को नहीं देखना चाहते हो। इस समय आपके आसपास कुछ भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जैसे भी चल रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से आपने थोड़ा सा अभी आपने आंखें बंद कर ली, हम बोलते हैं एक तरीके से। बट हाँ, आप नहीं नोटिस करना चाहते, आप नहीं जज करना चाहते, आप ऑब्जर्व नहीं करना चाहते, तो समहाउ अभी आप कुछ भी कहोगे भी नहीं। जैसे रिजर्वनेस, एक आपके बिहेवियर में एक क्लोजर भी महसूस करेंगे आसपास के लोग। तो आपके जो पार्टनर है वो जैसे भी चल रहे हैं, आप उनको कुछ चीज़ के लिए मना भी नहीं कर रहे हो और हाँ भी नहीं बोल रहे हो। प्लस जैसे मैं यहाँ, अगर आप क्रॉस वॉचर हो, अपने पार्टनर का देख रहे हो, तो आई डेफिनेटली से कि जेमिनाइज आप लोग इस वीक थोड़ा सा रिजर्व ही रहने वाले हो। आपको जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी इंट्यूशन भी मालूम है, आपको अपनी गट फीलिंग भी आ रही है, बट जानबूझ के रिजर्व होकर बैठना, कुछ भी ना कहना और बातचीत ना करना, कहीं ना कहीं आप इस वीक ये चीज़ करते हुए नजर आओगे। आसपास के लोग पूछेंगे, आपको बुलाने की कोशिश भी करेंगे, बट जैसे बोले ना कि शॉर्ट टॉक या सिर्फ मेन बात कहकर आप अपनी बात ख़त्म कर दोगे। ना बोलो कि एक्स्ट्रा बात करना है या एक्स्ट्रा कुछ बातचीत करनी है, तो वो चीज़ आपकी तरफ से ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कैरियर को लेकर देखूँ तो हाँ, वहाँ टेंशन है, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर टेंस्ड हो, बहुत टेंशन लिए रखे हो। जब भी हमारे पास 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो टेंशन ज़रूर पीक पर होती है, पर जैसे हम बोले कि हाँ, एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, इन रियल लाइफ रियलिटी में कुछ नहीं होता, सिर्फ हम बोलते हैं मेंटली इंसान स्ट्रेस लेकर चल रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी भी आपकी स्ट्रेस की ही आई है। ओके, दैट्स द सेम कार्ड्स ऑलमोस्ट, क्योंकि पता क्या है, अगर आप लव रिलेशनशिप में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप किस चीज़ को लेकर डाउट है मन में, आशंका है, चिंता है, तो एक रिजर्वनेस आती है, आप फोल्ड हैंड करके पीछे होकर बैठ जाते हो कि नहीं, मुझे कम्युनिकेट नहीं करना, मुझे बातचीत नहीं करनी है। आप ऑब्जर्व करते हो, सब कुछ देख पाल के भी आंखें बंद की रखी हैं, तो काइंड ऑफ वो बिहेवियर इसलिए आ रहा है, किसी चीज़ को लेके बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, ज़्यादा काम भी होता है कई बार, या फिर आप जैसे बहुत देर से कोशिशें कर रहे हो, बट अब आपने जैसे हम बोलते हैं चुपचाप चुप्पी धारण कर ली है, नहीं कहना चाहते, तो वो सब चीज़ कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन आपकी तरफ से आएगी। स्ट्रेस है यहाँ पे, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा पीक पे होता हुआ दिख रहा है, तो ट्राई करें कि अपने आप को ज़्यादा मल्टीटास्किंग में ना इन्वॉल्व करें। चीज़ें अगर आप जितना ज़्यादा कर रहे हो, बहुत काम इकट्ठे कर रहे हो, 2 या 2 से ज़्यादा काम, अपने आप को बहुत चीज़ों में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, तो 2 मिनट के लिए रुक के सोचो कि थोड़ा सा रिलैक्स और थोड़ा सा रेस्ट लेना है। बिकॉज जैसे यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आपके आसपास बनता हुआ नज़र आ सकता है, जिसके कारण आप खुद भी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। तो थोड़ा सा अपने आप को काम रखना है। प्लस एक इंसान ऐसा है आसपास, कुछ लोग होते हैं अनोइंग, इरिटेटिंग काइंड ऑफ, तो आपको वो नहीं पसंद। ओके, एंड उनके कारण भी आपका काम बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। नॉन कोऑपरेटिव लोग होते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपका बॉस तंग करने वाला हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है। तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो हाँ, कोई एक थर्ड पर्सन है जो थोड़ा तंग कर रहा है,
या काम बढ़ाए रखा है, तो उसके कारण भी स्ट्रेस ज़्यादा हो सकता है। तो ध्यान दें, थोड़ा सा पहले से ही अपनी तरफ से आपको इस चीज़ पर अटेंशन रखना है, ध्यान रखना है कि हाँ, अगर मुझे काम लेना है या मैं अपनी तरफ से काम कर रहा हूँ तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो उस चीज़ का, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड ना डाले। और इनकेस अगर आप पे कोई ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है तो स्टैंड फॉर योर सेल्फ एज यूजुअल। ऐसे आगे चलते हैं जेमिनाइज। We have Cancer Rashi now. Okay, there is some announcement going on there. I don't know कौन सी announcement हो रही है, पर बाहर कोई announcement हो रही है। I'm from Punjab. It's something related to COVID also. कुछ announce कर रहे हैं बाहर। Cancer Rashi. Okay, I'll take 2 cards out and overall energy for this week. For you Cancers. ओके, लव रिलेशनशिप में देखा जाए तो काफ़ी प्रैक्टिकल सोच रखते हुए नज़र आ रहे हो, हार्डवर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। दिक्कतें, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत है, हम ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली ख़त्म हो गई हैं प्रॉब्लम्स, बट ऐसा है कि ज़्यादा फोकस वर्क पे जाता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का, आपका मतलब काम की तरफ या स्टडी या जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो वो ज़्यादा आपका अटेंशन ले रही है एज़ कम्पेयर टू द लव एंड रिलेशनशिप दैट यू आर हैविंग राइट नाउ। काम में ज़्यादा मगन हो सकते हो, स्ट्रेस हो सकता है काम का, बट हाँ मेहनत, हार्ड वर्क करते हुआ नजर आओगे। लव रिलेशनशिप में यहाँ पे जैसे मैं देखूँ कि हाँ, पेज ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा सा यहाँ पे रोमांटिक फ्लर्टिंग थोड़ा सा वो चल सकता है फ्रॉम द अनदर सोर्स। कि अगर आप देख सकते हो कि वर्क एनवायरनमेंट में कोई ऐसे इंसान आपके सामने आ सकता है जो आपको काफ़ी पसंद करता है, और वन साइडेड लव और सिंगल्स हो तो फिर हाँ फॉर श्योर यहाँ पे आपकी तरफ से थोड़ा सा लव रिलेशनशिप की जैसे हम बोलते हैं ना वाइब्स आएंगी थ्रू एनी अदर पर्सन। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप अलोन नहीं हो फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको जैसे फीलिंग्स आ रही हैं किसी के लिए और आप सिंगल हो यहाँ पे, या ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में भी हो, तो आपको ये कंसीडर करके चलना है कि देयर इज़ समवन आउट देयर जो आपको पसंद करता है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से फीलिंग्स भी नज़र आ रही हैं, स्पेशली ये इंसान आपके वर्क एनवायरनमेंट में है फॉर श्योर। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो आपको हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं अपने इमोशंस समझाने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए आपको हिंट्स ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहा है। उनकी तरफ से हाईली रोमांटिक बिहेवियर हो सकता है। और वो इंसान यहाँ पे आप देखोगे कि उनकी अपीयरेंस भी, जिस इंसान सज के आ रहा है, ज़्यादा तैयार होकर आ रहा है, तो अपना भी उन्होंने ध्यान रखा है कि बहुत ही बनकर आ रहे हैं। नॉट ओनली जस्ट लाइक हम बोले कि आपको दिखाने के लिए ही, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दो कि आप यहाँ पे अपने ही जोन में ज़्यादा भी बिजी रह सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप अपने रिलेशनशिप पे, अपने काम में इतने ज़्यादा उलझे हुए हो कि आप बाहर नहीं देख पा रहे। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जूम आउट करना है, बाहर निकलना है और देखना है कि हु इज़ आउट देयर और क्यों उनकी तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं। इवन तो डेस्टिनी कई बार आपको एक ही इंसान के ऊपर बार बार पॉइंट करती है। तो गो फॉर द यूनिवर्स मैसेज। नेक्स्ट देखते हैं लियो राशि। ओके लियो, ओवरऑल देखूँ तो 3 कार्ड्स निकाले हैं, लव एंड रिलेशनशिप, उसके बाद आपका कैरियर एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रह सकती है फॉर दिस वीक। तो सबसे पहले हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी मांग रहे हो काफ़ी देर से, कोई चीज़ है, कोई बात है, खुद से ही आपके पार्टनर है उस चीज़ को ब्रिंग अप करेंगे।
आपको है कि हाँ वो बात नहीं कर रहे हैं या उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो आपके जो पार्टनर है उन्हीं की तरफ से वो इशू रेज किया जाएगा, प्रॉब्लम को रेज किया जाएगा और वो ही उस चीज़ को उठाते हुए यहाँ नज़र आएंगे। ओके, द थिंग इज़ कि हाँ कॉन्वर्सेशन थोड़ी कड़वी हो सकती है, बातचीत जैसे थोड़ी रफ हो सकती है कि इंसान प्यार से नहीं बात कर रहा, थोड़ा सा रूड हो सकता है क्योंकि मन में थोड़ी सी रफ फीलिंग्स या हम बोलते हैं कि हर्ट हुए हैं कहीं पे आपके पार्टनर, तो डायरेक्टली कम्युनिकेट या फिर हम बोलते हैं कि सीधी बात करेंगे, कोई घुमा फिरा के नहीं कहेंगे। अब उस चीज़ का आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव कैरियर। कैरियर के अंदर जैसे मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अब थोड़ा सा मतलब हम बोलते हैं कमर कस लें, ओके, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड आपका होता है कि सामने अपॉर्चुनिटी है, आपके सामने सारा कुछ है और आप आराम से उस चीज़ को टैकल आउट कर सकते हो। जिस चीज़ में सक्सेस मिलने वाली है या कोई काम आपका बनने वाला है, काफ़ी देर से किसी चीज़ पे फोकस किया रखा है, तो काम बन जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। द थिंग इज़ एक अड़चन के बाद, ओके आई एम सॉरी फॉर दैट, एक अड़चन के बाद है क्योंकि मैं बता देती हूँ फिर आप बोलते हैं कि मैंने बताया नहीं। द थिंग इज़ कि आप यहाँ देख सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लव एंड रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे आपका काम बन रहा है तो उससे पहले एक रफ टॉक हो रही है, आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ा सा रफनेस आएगी। अब आपको वहाँ पे रुकना नहीं है कि आप कैसे बात कर रहे हैं या उनकी तरफ से कुछ हार्ड फीलिंग्स हैं, कोई ऐसी बात का एलिगेशन आपके ऊपर लगाएंगे जो आपने किया भी नहीं है। तो दैट इज़ वन वे कि हाँ पहले वो प्रॉब्लम आएगी, आइदर आप उस प्रॉब्लम में ही फंसे रह सकते हैं या आगे की बात भी करें। ठीक है, अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे और उस चीज़ को इग्नोर कर दोगे तो मसला सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी यही कह रहा है, इन योर कैरियर अगर आपने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया, स्ट्रेंथ इनफ है बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है, तो स्ट्रेंथ इनफ है कि आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये है कि थोड़ा सा टैकल आउट करने में, वे फाइंड आउट करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है कैरियर में, तो वो चीज़ भी सॉल्व हो जाएगी, काम ज़रूर बन जाएगा बट थोड़ी सी दिक्कत बीच में आएगी जैसे मैंने आपको कहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, बट आपको घबराना नहीं है। कोई भी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है उसको आप आराम से टैकल कर सकते हैं विद इन योर रेंज। ओके, वर्गो देखते हैं। ओके वर्गो, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले लव एंड कैरियर एंड देन योर ओवरऑल एनर्जी फॉर दिस वीक। सबसे पहले हमारे पास वर्गो आपके लिए है टेम्परेंस का कार्ड आया है। सो देयर इज समथिंग, जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ लव एंड रिलेशनशिप में जो चीज़ें बैलेंस कर रहा है। लेटली लास्ट 15 डेज से कोई ऐसी चीज़ हुई है आप लोग दोनों की रिलेशनशिप में जिससे आपके इमोशंस बैलेंस्ड हो गए हैं, आप लोग एक दूसरे की बातों में, जैसे हम बोलते हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक दूसरे के इमोशंस समझ भी पा रहे हैं और उससे फील भी कर पा रहे हैं। तो काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड स्टेट पे आता हुआ नज़र आ रहा है और ये यहाँ से बैलेंस्ड ही जाएगा। आप देखो कि यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्स का भी सपोर्ट है, प्लस आपने एक, हम बोलते हैं ना, एक की फाइंड आउट कर ली है, आपने एक चाबी फाइंड आउट कर ली है उस डोर को अनलॉक करने की, कि इस रिलेशनशिप को कैसे चलेगा, ये कैसे चलाना है, या फिर हम बोल सकते हैं एक दूसरे का के साथ कैसे कम्युनिकेशन बैठाना है, कैसे बातचीत करनी है, तो वो रास्ता आपने फाइंड आउट कर लिया है। सो दिस इज़ द वे दैट आप अपने पार्टनर के साथ चल सकते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। ओके, ये बहुत अच्छा कार्ड होता है अगर लव रिलेशनशिप में आए तो, बिल्कुल एक बैलेंस्ड स्टेट मिलती है, आगे जाके हैप्पीनेस और चीज़ें, सब चीज़ मतलब सही सॉर्ट में जा रही हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे कैरियर के अंदर, थोड़ा सा आपके आसपास के लोग प्रॉपरली कोऑपरेटिव नहीं है क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है, तो डिफरेंट विचार हैं, मतलब अलग अलग विचार हैं। आपके पार्टनर या फिर आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, को वर्कर हो सकते हैं, कोई भी आपके आसपास जो काम कर रहा है आपके साथ सलाह में एग्री नहीं करेगा, उसको आपकी बात डायरेक्टली पसंद नहीं आएगी, बट एज इफ दोनों मिलकर
एक कंक्लूजन पे नहीं उतर पाएंगे, एक रिजल्ट या एक डिसीजन नहीं निकाल पाएंगे दिस वीक। तो ट्राई करें कि उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मत सोचें, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे होंगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। ट्राई करें कि अपने माइंड को पहले तो काम रखें, और अभी ही आपको ये डिसीजन लेकर अभी ये डील फाइनल करनी है ऐसा कुछ नहीं है, आप एक वीक निकाल सकते हो। ओके तो थोड़ा सा आप यहाँ पॉज ले सकते हो और उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद डिसीजन लें। थोड़ा सा दिस वीक प्रॉब्लम आ सकती है आपके पार्टनर को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने को, काम में थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है यहाँ पे। रिलेशनशिप पे बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर थिंकिंग दोनों ही साइड जा सकती है, लव में भी और काम में भी, कैरियर में भी, तो दोनों ही में ही ओवर थिंकिंग जा सकती है। तो ज़्यादा पिन पॉइंट नहीं करना है चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को डीपली नहीं सोचना है। ओके सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Libra. Libra राशि। Okay, so starting with the very first thing, that is your love and relationship. उसमें हम देखोगे कहीं ना कहीं दिस वीक आपके जो पार्टनर हैं उनके तरफ से कम्युनिकेशन या बातचीत प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। एंड द थिंग इज़ कि एक जैसे हम बोलते सकते हैं कि इंसान यहाँ पे देख नहीं रहा, जानबूझ कर नहीं देख रहा। अब उन्हें पूरी चीज़ द कंप्लीट होल स्टोरी आप उनको बता देंगे, आप अपने पार्टनर को हर एक चीज़ चाहे एक्सप्लेन भी कर दें, बट द थिंग इज़ कि ओवरऑल वो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, और वो ये भी नहीं दिखाएंगे कि उन्हें चीज़ समझ आ गई है या जो भी इशू आप लोगों के बीच में चल रहा है। द थिंग इज़ इंसान यहाँ अभी बातचीत नहीं करना चाहता, कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, अपने तक ही रिजर्व रहना चाहता है। ओके और थोड़ा सा यहाँ पे वो सोच रहे हैं, क्लैरिटी चाहिए है चीज़ों को लेकर। तो आप देखो कि बेसिकली इस समय इंसान अपने इमोशनल स्टेट में ज़्यादा होता है, वो हर एक बात को इमोशनली जैसे फील कर रहा है, हर एक चीज़ इमोशनली लेके जा रहा है। तो आप थोड़ा सा देखो कि दिल पे कोई बात है जिसके कारण इंसान सामने आके बात नहीं कर रहा। सेकेंड है कैरियर के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो किसी चीज़ के अंदर आपका जैसे थोड़ा सा फिनिशिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई प्रोसेस ऐसा है जो काफ़ी देर से ख़त्म नहीं हो रहा था, कोई बातचीत ऐसी थी जो काफ़ी देर से मतलब ख़त्म नहीं हो रही थी, और कोई क्लाइंटेज हो सकता है, कोई बिजनेस के अंदर नुकसान आ सकता है। द थिंग इज़ कि दिस इज़ द लास्ट स्टेज, दिस इज़ द एंडिंग ऑफ द सिचुएशन। तो ओवरऑल एनर्जी जो आपकी इस वीक की आई है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने ऊपर गिल्ट ले सकते हैं। अगर आपके पार्टनर नहीं कुछ बोल रहे हैं या उनकी तरफ से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये आप ही का फॉल्ट है, तो आपको उस चीज़ में नहीं जाना है। वही मैं कह रही हूँ कि एक्चुअल में आपके जो पार्टनर है वो खुद ही बहुत इमोशनल हुए रखे हैं, तो इट्स नॉट योर फॉल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ का गिल्ट नहीं लेना है। सिमिलरली कैरियर में भी यही चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप खुद को कह सकते हो कि आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम हुई है या आपकी तरफ से ये चीज़ में आपको दिक्कत आई है, तो आप अपने ऊपर भी उस चीज़ की गलती कंसीडर कर सकते हो, बट आपको उस चीज़ को गलती नहीं कंसीडर करना है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स, बहुत चीज़ें हैं जो आसपास चल रही हैं या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट आपको उसका मालूम नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो कि आपको खुद को यहाँ पे हर एक चीज़ का ऐसे जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना है। इट्स जस्ट लाइक काफ़ी चीज़ें आपके आसपास इस समय चल रही हैं लिब्रास। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट वन, वी हैव अ स्कॉर्पियो। सी स्कॉर्पियो, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, सबसे पहले लव एंड रिलेशनशिप के अंदर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप ज़्यादा चीज़ों को लाइट लेके जाते हुए दिख रहे हैं।
आप चीज़ों में इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को एज इफ आप बोलो कि एक लाइट वे में, नॉन सीरियस, अपने इंजॉय कर रहे हो, अपना फन कर रहे हो, चाहे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो। द थिंग इज़ कि यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉपरली ध्यान नहीं दिख रहा है। आपको लग सकता है कि इस समय अगर आप किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आपका कोई दोस्त है, आपको लग सकता है कि वो लॉयल है, तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है कि वो लॉयल नहीं है। ओके एंड अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो मतलब हम बोलें कि लॉयल नहीं है, और वो सबको जाके भी बता सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप ट्राई करें कि वो कैजुअल ही हो, समथिंग पर्सनल ना हो आपके रिलेशनशिप के बारे में। और साथ के साथ जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि एन्जॉय काइंड ऑफ, आप थोड़ा सा बाहर जा सकते हो, थोड़ा घूम फिर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, तो ऐसा कुछ बना रहे हो, बाहर निकलना चाहते हो घर से और थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि खुशी खुशी में आप मजाक में कोई चीज़ भी ऐसी कह सकते हो जो कि लेटर ऑन आपके खिलाफ जा सकती है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं उसमें से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि सब लोग सही नहीं हैं और सब लोग आपके बहुत ज़्यादा लॉयल नहीं हैं। तो मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दे आर द ट्रू फ्रेंड्स। ओके अगर आप लोगों का 3 लोगों का ग्रुप है, तो आई विल डेफिनेटली से कि हाँ उसमें से एक इंसान है जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी एक के साथ आपका थोड़ा बहुत ही है, बट इट्स फाइन। ओके तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेटर ऑन वो एक नेगेटिव वे में ना चले जाए। सेकेंड थिंग जो मैं यहाँ कैरियर में देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ऑलमोस्ट जैसे हम बोलते हैं कोई प्रोजेक्ट, कोई काम यहाँ कंप्लीट हो गया है और इस वीक आपको उसका रिजल्ट आ सकता है, उसका बेनिफिट आ सकता है। अगर कहीं पैसे रुके हुए हैं तो वो आ जाएंगे। अदर थिंग इसकी मोटिवेशन इस वीक आपको अप रखनी है। आपको लगा कि हाँ मेरा काम हो तो गया, अब मुझे और क्या एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, नहीं, अभी भी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, आपका फिनिशिंग पेंडिंग है या लास्ट में थोड़ा सा काम पेंडिंग है। तो आप उस इंसान के साथ पहले तो आपको बॉन्ड बनाए रखना है जिसके साथ भी डीलिंग हो रही है। और अगर मतलब आप खुद से काम कर रहे हो तो ट्राई करो कि लास्ट तक उसे कंप्लीट करें, एज तक कंप्लीट करें। जब तक आपका सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक, या पेमेंट आपके हाथ में नहीं आ जाती है तब तक, आप समझिए आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे आई है कि कोई ऐसी गलती कर सकते हो जिसका मैं आपको पहले भी बता रही थी, कोई ऐसी गलती कर सकते हो जो आपको मालूम है कि हाँ शायद ये चीज़ एक बार पे जाके प्रॉब्लम बन सकती है, तो आपके माइंड में है, आपने उसको कंसीडर भी किया हुआ है। बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि मालूम होते हुए भी उस चीज़ को जान के नहीं करना है। आपको लग सकता है कि हाँ ठीक है ये बात मैंने काफ़ी देर पहले कही थी तो ये अब क्यों उठ रही है। द थिंग इज़ कि आप उस चीज़ को पहले ही जाके क्लैरिफाई कर दो कि हाँ ऐसे करके आपने ये बात कही हुई है, तो इस चीज़ का कोई मेजर इशू नहीं है। और कब वो किस तरीके से बात कही गई थी, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ओके तो जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई आपको मन में आशंका हो या उस चीज़ को लेकर डाउट हो, तो आप उसको पहले ही कह दो, अनलेस वो चीज़ बड़ी ना बने। ओके चलते हैं आगे। देन वी हैव सेक्रेटेरियस। सेक्रेटेरियस ओके सेक्रेटेरियस, सो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 कार्ड्स निकाले हैं। वन इज़ फॉर योर लव एंड अदर इज़ फॉर योर कैरियर। एंड उसके बाद ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है दिस वीक वो भी देख रहे हैं। एक्चुअली ओवरऑल एनर्जी के लिए बाकी सब के लिए मैंने 1 कार्ड ही निकाला है, बट एज यू कैन सी हियर ऑटोमेटिकली 2 ही कार्ड्स आ रहे थे, सो आई जस्ट पुल्ड 2। ओके तो अब जैसे मैं यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप का आपका देखूँ तो हाँ थोड़ा सा भटकते हुए यहाँ नज़र आ सकते हो। कोई खींच रहा है, देर इज़ दिस टेम्पटेशन अराउंड यू। ओके आप देखोगे कि आप अपने रास्ते पे जा रहे हो, बट
आपको कोई भी, जैसे अगर आप नॉर्मली अपने पार्टनर से बात कर रहे हो तो समहाउ आप देखोगे कि आपके पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करने वाले काफ़ी लोग हैं। आपके पार्टनर को, जैसे हम बोल सकते हैं कि काम डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आसपास के लोग डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण जैसे हम बोले वो डायरेक्टली आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहे हैं। एंड द सेकेंड रीज़न जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ दैट इज़ कि डिस्ट्रैक्शन तो है ही, इंसान का फोकस भी थोड़ा सा हट जाता है। जैसे हम बोले मून का कार्ड थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। आप देखोगे कि जैसे वो बातचीत कर रहे हैं तो उनका प्रॉपरली ध्यान से बात नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग एल्स कि जिसका टेंशन है या किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ देखना है कि इंसान प्रॉपरली फोकस नहीं कर रहा, तो ध्यान दें कि उसकी लाइफ में या उनकी लाइफ में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो उसके ऊपर बात कर लें, बेटर रहेगा, बिकॉज वो वैसे ही कंफर्टेबल होंगे आपके साथ शेयर करने में भी। एंड सेकेंडली थोड़ा सा इंसान यहाँ लाइट फील भी करेगा। डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसके कारण प्रॉपर अनस्टेबिलिटी सी यहाँ पे आपको दिखेगी, प्रॉपर बातचीत नहीं दिखेगी। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, कोई डिसीजन के ऊपर अगर आप आना चाहते हो दिस वीक तो लव एंड रिलेशनशिप में उस चीज़ को थोड़ा सा पोस्टपोन करें, बिकॉज रिलेशनशिप में जैसे आप देख सकते हो कि अनस्टेबिलिटी के अंदर लिया गया डिसीजन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो अनस्टेबिलिटी से दूर होगी तब आप अपने लिए कोई डिसीजन ले सकते हो। बट इस समय स्पेशली 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनके कारण कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर। कैरियर के अंदर यहाँ पे मैं देखूँ तो हाँ, एक अच्छा बॉन्ड यहाँ पे ज़रूर आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, पीसफुल बॉन्ड है। ओके, मतलब इस काम में दिक्कत नहीं है, इस काम में ज़्यादा आप देखोगे कि स्मूथली काम वो कर रहा है। और जिन जिन लोगों के साथ आप लोग बातचीत कर रहे हो वो काफ़ी अच्छे से आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। और आप देखोगे कि सिर्फ पैसे तक की बात नहीं है, देयर इज दिस बॉन्ड। ओके, आप बॉन्ड एक फील करोगे, आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छी बातचीत, एक अच्छी क्लाइंटेज बनते हुए फील करोगे। द ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, सबसे पहले सोर्स का कार्ड आया है कि समहाउ आप देखोगे कि जैसे ओरिजिनली आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हो, आप वैसा बनाने की कोशिश करोगे। जैसा आप चाहते हो कि आपका काम हो, आप वैसा बनाने की कोशिश करोगे। बट द प्रोग्रेस इज़ वेरी स्लो। चीज़ें बहुत अच्छी बनेंगी, जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे बनेगी, पर जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है और बहुत धीमे चलेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है कि इतना स्लो क्यों चल रहा है और क्यों कॉन्टीन्यूसली दिक्कतें आई जा रही हैं, बिकॉज द प्रोसेस इज स्लो। बहुत धीरे धीरे चीज़ें बन रही हैं, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, बट जो काम है वो बहुत डीप लेवल का हो रहा है। एंड लेटर ऑन जब ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये काम जो है कि ये बहुत डीप लेवल का रिलेशनशिप है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेरा वर्क है। तो आपको ये बाद में रियलाइजेशन होगी, चाहे वो स्टडी है तो आपको लगेगा कि हाँ, ये स्टडी आपकी थ्रू आउट लाइफ काम आई, तो आपको ये बाद में रियलाइज़ होगा। तभी ये इतना धीमा, या हम बोलते हैं कि प्रोसेस, ये टाइम इतना स्लो चल रहा है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि, ओके। सी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप के अंदर देखूँ तो हाँ, बैलेंस का एटमोसफेयर आपका थ्रू आउट द वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। कई बातों में आप इमोशनली नहीं भी इन्वॉल्व होना चाहते तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, स्टिल बैलेंस बना रहेगा। देयर इज़ समवन जो आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग है, आपको कॉन्टिन्यूसली बताता रहेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो समवन इज़ लाइक हेल्पिंग यू इन योर रिलेशनशिप। और कई बार आपको लगेगा कि हाँ, रिलेशनशिप में आप खुद से प्रॉपरली बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको थोड़ा सा स्पेस देंगे, यहाँ पे उनकी तरफ से एक रिलैक्सिंग एटमोसफेयर ही रहेगा। तो बहुत ही पॉजिटिव वीक रह सकता है ये आपके लिए दिस वीक। एंड
द थिंग इज़ कि फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप इमोशनली नहीं भी इन्वॉल्व होना चाहते कई बारी बात में, या आप सिर्फ सुन रहे हैं बट यू डोंट फील फॉर दैट, ओके। आपको सिर्फ समझा ज़रूर रहे हैं आपके पार्टनर, पर आपको प्रॉपरली बातचीत समझ नहीं आ रही है, या आप अपना किसी और काम में बिजी हैं। इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप उनकी बात सुन लेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पे। चाहे आप प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सकते या उनको कोई उसके रिगार्डिंग बातचीत नहीं कर सकते। अगर कैरियर में देखूँ तो किसी चीज़ को लेकर बहुत पोजेसिव हो, अब यहाँ पे ऐसा है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ध्यान दे रहे हो, आपके लिए कैरियर में काम है, पैसे में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कोई क्लाइंटेज हो सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत संभल के इंसान यहाँ कदम कदम से चल रहा है। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को, छोटी छोटी बातों को ध्यान दे सकते हैं, हर एक चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान से सोच समझ के स्टेप उठाएंगे अपने कैरियर में दिस वीक, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इसको ख़राब नहीं करना। कहीं ना कहीं मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है, तो बहुत स्मॉल स्मॉल, जैसे हम बोलते हैं छोटी छोटी बातों तक आप यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट आपके काम की आपको लेटर ऑन फील होगी, कि इन्वेस्टमेंट जो इस समय आप ये छोटी छोटी बातें काउंट कर रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, या मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको फील हो सकती है। बट द थिंग इज़ कि इसका इन्वेस्टमेंट लेटर ऑन आपको बहुत ज़्यादा आएगा, आपको खुद को बहुत ज़्यादा उसका आपको इन रिटर्न मिलेगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, Aquarius. ओके, सी एक्वेरियस, लव रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि चीज़ें आउट ऑफ द हैंड है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन चीज़ों को संभाल नहीं सकते। आपको कई बार लग सकता है कि इसमें अब मैं क्या स्टेप उठाऊँ, इसमें सामने वाले इंसान को, आपके पार्टनर को आप कैसे समझाएं। द थिंग इज़ कि इस वीक कहीं ना कहीं चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अगर हम बोलें कि आपके हाथ में कंट्रोल है, आपको लगता है कि आप संभाल लोगे, तो वो चीज़ नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, कॉन्टीन्यूसली और ट्राइंग फॉर समथिंग, तो आप ट्राई मत करो, ओके। आपको लेटर ऑन उस चीज़ का थोड़ा रिग्रेट भी हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत ट्राइज दी हैं। जब आपका काम बनना है, आपका काम तभी बनना है, जब आपके पार्टनर ने सुननी है तभी उन्होंने सुननी है। तो थोड़ा सा आप देखो कि आपको अपनी तरफ से, आपको जब तक फील ना आए, आपको लगे ना कि मुझे ये बात कहनी ही कहनी है, या इसको कहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, या इस चीज़ को आपके पार्टनर का सुनना बहुत ज़रूरी है, तो अनलेस वो चीज़ या फील ना आए तब तक आप उनको मत कहें, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी इस समय लो है आपकी साइड पे, चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट अगर मैं कैरियर का देखूँ तो हाँ, दिस इज़ वन थिंग दैट इन विच यू कैन इम्प्रूव अलॉट। बहुत अच्छा बेनिफिट, काम के पैसे अगर रुके हुए हैं, द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर विल बी रिसीव्ड। कोई आपने काम बहुत ज़्यादा मेहनत से किया था कभी, उसका आपको फीडबैक, उसका आपको रिजल्ट, उसका आपको इनकम बहुत अच्छे से मिल जाएगा, और इन्जॉय करते हुए दिख सकते हो, खुद के पैसे स्पेंड करते हुए दिख सकते हो, किसी चीज़ को खरीदते हुए, एक्सपेंसेस को हैंडल करते हुए दिख सकते हो। ओवरऑल कहीं ना कहीं शहर से थोड़ा सा दूर जाने की ज़रूरत है, जिस भी जगह पे आप रहते हो उससे थोड़ा सा बाहर निकल कर थोड़ा सा अपने लिए टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, खुद के लिए कुछ खरीदने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा अपने लिए अपने आप की पैम्परिंग की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी जैसे मैं देखूं कि हाँ, अगर आप खुद से हैप्पी फील करोगे, समहाउ आपके वाइब्स जो हैं आपके पार्टनर भी फील करेंगे कि आप खुश हो, तो ऑटोमेटिकली खुश इंसान से सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, दैट्स वन थिंग। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को पहले खुश रखना है, एंड देन यू कैन जस्ट लाइक मूव फॉरवर्ड, अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हो। दिस वीक स्पेंड ऑन योर सेल्फ, okay. So the last one we got Pisces.
ओके पाइसेस, देखते हैं क्या है आपके लिए फॉर दिस वीक। ओके, समहाउ लव एंड रिलेशनशिप में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आप इमोशनली फील कर रहे हो अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने पार्टनर के लिए। इवन तो आपके पार्टनर की तरफ से भी काफ़ी इमोशंस होंगे जो वो आपके सामने रखेंगे। वेरएल्स कैरियर के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी स्टेट के अंदर आपको लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। आपको लगेगा, आपका मन भी करेगा कि मुझे प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, बट समहाउ किसी तरीके से आप उस चीज़ से इमोशनली कनेक्टेड हो, उस इंसान से इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे। तो इसलिए आपका, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि थोड़ा सा डीलिंग करना इस समय मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो रहे हो, ये चीज़ बहुत लंबे दौर से चल रही है, थोड़ा सा इरिटेट हो गए हो या आप थक गए हो इस काम को कर कर कर। तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये चीज़ एक लंबे दौर से चल रही है और ये कब तक चलेगी, यू डोंट नो। कहीं ना कहीं ये सितंबर के एंड तक चलेगी, अगर मैं आपको बता दूँ तो, बिकॉज ये जल्दी ख़त्म नहीं होगी, ये सितंबर के एंड तक चलेगी, बट हाँ ओवरऑल चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अगर एनीथिंग दैट यू वांट टू राइट, आप कुछ लिखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पर और दबाइए बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको मेरी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप चैनल की लिंक को क्लिक कर सकते हैं जो कि है टैरो वर्ल्ड गैलेक्सी, ताकि आप सारी ही वीडियोस को देख सकें। वीडियोस पर क्लिक करने पर आपको सारी ही राशियों की वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। तो थैंक यू।